हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम भाइयों और तमाम बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे उनका रक्षाबंधन बहुत ही शुभ बीते और सभी भाई बहन हमेशा मिलजुल के ही रहें। इनका आपस में प्यार हमेशा बना रहे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो वैसे ही मेरा तो पर्व नहीं था, लेकिन भाई बहन तो है हम लोग, तो भाई बहन का पर्व तो था ही। तो सोचा मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। वैसे मैं भी हमेशा अपने भाई को राखी बांधती ही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के हो गई तैयार, और ये देखिए मैंने ये आउटफिट पहना है। तो कैसा लग रहा है मैं फुल दिखाती हूँ आपको, देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए। और फिर मैंने पहनी है ये चूड़ियाँ, और ये लगाई है ब्लू ब्लू नेल पॉलिश। और थोड़ा सा, क्योंकि मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है। मेकअप में क्या, मतलब थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है, और थोड़ी सी लिपस्टिक तो मैं लगा ही लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है मेकअप। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता तो नहीं, लेकिन इतना है कि भाई को राखी बांधी जाती है, तो मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। तो वो देखिए मैंने थाली कैसे सजाई है। तो देखिए ये मैं लाई थी मिठाई। तो देखिए ये है मिठाई, और यहाँ पर है टीका लगाने के लिए, और ये अक्षत है। और ये देखिए ये है धागा। धागा ज़रा ज़्यादा ही मोटा आ गया है। और ये थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स है। थाली भर गई तो फ्रूट्स इसके अंदर नहीं रखा है। और अभी जब रक्षाबंधन करने के लिए जाऊँगी तो फिर ये जो है इसमें मैं दीप जला लूँगी इसके ऊपर। और फिर ऐसे ऐसे करके आरती उतार करके, तो जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो लाइट चली गई थी। अब आधा शूट हो गया तो अब लाइट आ गई है। तो देखिए अब चेहरा मेरा थोड़ा साफ लग रहा होगा। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये तो बहुत ही खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशी में थोड़ा सा दुख भी घुल गया है। जो कोलकाता की किसी की बहन ने की, किसी की भाई ने जान इज्जत भी ले ली, जान भी ले ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे देश की हर लड़की जो है बहन है। शादी किसी एक ही से ना करनी होती है, बाकी सब तो बहन ही होती है। और सब भाई होते हैं, और भाई बहन माँ के ही पेट से पैदा होते हैं। रेपिस्ट कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं, जिसको कि हम लोग अलग हटा दें कि ये एलियन है। किसी न किसी माँ के पेट से पैदा हुआ बेटा ही है जो बन गया रेपिस्ट, और किसी न किसी माँ के पेट से मुश्किल से पैदा हुई बेटी ही है। सॉरी फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा रोना आ गया था। एक्चुअल में क्या है कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। 9 तारीख से लेकर के आज तक मुझे लगता है मैं रेपिस्ट को शूट नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि एक को शूट करने से क्या हो, निर्भया के रेपिस्ट को शूट कर दिया गया, दूसरा फिर हो गया, तीसरा फिर हो गया। तो रेपिस्ट हमारे बीच में ही है, कोई दूसरे ग्रह के प्राणी तो है नहीं कि हम अपने घर को बंद कर लेंगे तो वो हम उनसे भेज छूट जाएगा हमारा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है कि इतना सारा प्रोटेस्ट होता है हर बार, कभी निर्भया के लिए करने की ज़रूरत क्या है। बेटी तो हर की सरकार की भी तो बेटी है। सरकार भी तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो माँ बाप तो बेटी को बचा भी लेते हैं, बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं दरिंदों से। और सरकार जो है उनको ढूंढती ही नहीं है। हर जगह पे रेपिस्ट और साफ दिखाई पड़ जाता है कि कौन रेपिस्ट है। हर मोहल्ले में, हर रास्ते पे, और मतलब रेलवे में, कहीं पे भी, हॉस्पिटल में, हर जगह पे रेपिस्ट की शक्ल अलग तरह की होती ही है। लेकिन क्या है कि हमारी सरकार उसको जज नहीं करती है। जितना ध्यान मंदिर मस्जिद बनाने करने में लगाती है, उतना अगर वो गुंडे को ढूंढने में लगा तो यूँ चुटकी में सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। क्योंकि जो एक बच्चे किसी को छेड़खानी की, हर जगह पुलिस लगाए तो हिम्मत है किसी की छेड़खानी करने की। और हर माँ को मैं कहना चाहूँगी कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे। पता है माँ लोग क्या करती है, जिसके घर में ज़्यादा बेटी रहती है ना है, उसके घर में अपने बेटे को सिखाती है, जाओ 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 कूद की इज्जत लूट लो जाओ। और उसको धमकी देती है कि ज़्यादा बोलेगी बोलेगी तो कूद के घर में कूद के इज्जत ले लेंगे। ये हमारे यहाँ के संस्कार हैं जो औरतें देती हैं अपने बेटे को। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हाई सोसाइटी में रह रहे हैं उनका तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन लो सोसाइटी में मैंने देखा है कि जिसके घर में लड़की रहती है तो लड़का वाला लोग जो है उसके घर में घुस के खूब गुंडागर्दी करता है। झगड़ा होता है तो सीधे कहता है इज्जत लूट लेंगे, पटक के इज्जत लूट लेंगे। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और महिलाएं क्या करती हैं, वो बराबरी का अधिकार मांगती हैं। वो बराबर है ही नहीं। पुरुष अलग काम के लिए पैदा हुआ है और महिलाएं अलग काम के लिए पैदा हुई, तो वो उनको बराबरी का नहीं, प्यार का, सम्मान का अधिकार मांगना चाहिए कि जितने अधिकार पुरुषों को है, सम्मान है, उतना ही सम्मान और प्यार की हकदार है। बराबरी बराबरी करने से कैसे होगा। स्त्री तो कोमल होती है, नाजुक होती है, और पुरुष सख्त होते हैं। भगवान ने ही वैसा बनाया है। तो फिर बराबरी का अधिकार क्यों, प्यार का और समानता का अधिकार मांगना चाहिए।
कभी आरक्षण मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। इससे होता क्या है, एक दो कानून बन जाता है और फिर वो पेपर में रह करके ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर हर बार एक और रेप, एक और रेप, किसी की बेटी चली जाती है और फिर हम एक दो दिन हल्ला न्यूज़ पढ़ करके उसके बाद फिर अपना अपने काम में लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो दब्बू लोग हैं वो अपने बेटी को बाहर निकालने से भी डरेंगे, ऐसा होने से, बेटी पैदा करने से डरेंगे। इसी रेप की वजह से ही तो शायद कभी लोगों ने अपनी बेटियों को मारना शुरू कर दिया होगा। ऐसी दरिंदगी नहीं करनी चाहिए। हर माँ को इसे, और माँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, हर माँ जानती है कि उसका बेटा क्रिमिनल है। अभी जो रेपिस्ट पकड़ाया है ना, अभी उसकी माँ से पूछिए, वो कहेगी ना कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो हर माँ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल चुका है तो पुलिस में रिपोर्ट कर दें। और मैं पुलिस वालों से कहना चाहूँगी कि उसको मारे पीटे नहीं, लेकिन उसका या तो मेंटली थोड़ा सा इलाज करवा दें या फिर उसके पीछे लगे रहें कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसा बड़ा हादसा, क्योंकि ये रेपिस्ट हमारे बीच में ही रहते हैं। आप सोचिए हॉस्पिटल के अंदर वो आ रहा था, जा रहा था, तो कोई कैसे समझ जाएगा कब किसका रेप हो जाएगा। इससे पहले भी तो 20 साल पहले तो अरुणा का रेप हो चुका था उसी हॉस्पिटल ही में, जिसमें वो 20 साल तक कोमा में रही थी। तो इतना बड़ा हादसा के बाद भी फिर उसी हॉस्पिटल में होता है, तो कौन सी जगह सेफ है। और सबसे बड़ी बात है, जिसका रेप होता है उसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका चेहरा छिपा देते हैं। उसका चेहरा छिपाने की क्या ज़रूरत है, जिसने रेप किया उसके लिए शर्म की बात है। तो आज के रक्षाबंधन के दिन पर मैं हर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने बेटों को अच्छी सीख दें और उसको बताएं कि शादी सिर्फ एक से करनी है और बाकी सब जो है उसकी बहन ही है, उसकी रक्षा करें और उसके सम्मान के लिए करें। अगर माँ को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर रहा है तो वो पुलिस में कंप्लेन करें जब उनके हत्थे से बाहर है तो, या फिर अपने घर से निकाल दें। हो सकता है कि माँ पर भी हमला कर दे, गुंडा है तो घर में भी लोगों को परेशान करे, तो पुलिस में रिपोर्ट करें। पुलिस को भी चाहिए कि बेदर्दी से ना मार के उसको समझाए या फिर ट्रीटमेंट वगैरह। कुछ तो मेंटल में लोचा चलता है कि इस तरह का हरकत लोग कर देते हैं। तो और मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के 7 घोड़े वाले राजकुमार का इंतजार करते हैं। अरे वो राजकुमार नहीं होते हैं, वो आपके दिए हुए बाप के पैसे से ही जो है वो आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं। जितना पैसा आपके फादर पेमेंट करते हैं लड़के वाले को, उतना ही आपको ट्रीटमेंट ससुराली मिलती है। तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं है, पढ़ाई कीजिए और पढ़ करके कुछ बनिए, उसके बाद शादी कीजिए। जैसे करीना कपूर ने की है शादी सैफ अली खान से, वो अपने पैर पर खड़ी, उसको सैफ अली खान से कोई मतलब नहीं। लेकिन वो लड़कियां जो डिपेंडेंट होकर शादी करती हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग 7 घोड़े वाले राजकुमार का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वो 7 घोड़े वाला राजकुमार घोड़े पर नहीं, आपके पापा के पैसे की कार पे ही आएगा और आपको उतना ही खाना देगा, उतना ही इज्जत देगा जितना के पापा ने पेमेंट किया है। लॉजिंग चार्जेस, बोर्डिंग चार्जेस, उतना ही आपकी इज्जत की जाएगी। आप लोग में से बहुत सारे लोग झेल रहे होंगे, अच्छा है, बहुत सारे लोग खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि वो खुश हैं। लेकिन 99.9% मुझे लगता है कि वो खुश नहीं होंगी। औरतों का काम क्या है, घर में बंद हो जाओ, बच्चा पैदा करो। कितनी मुश्किल से, अभी मैंने देखा है सनातन सावित्री कुमारी ऑफिशियल ब्लॉग में, कितने मुश्किल से उसको बेबी हुई, क्या मिला उसको, इतनी खूबसूरत हंसती मुस्कुराती लड़की, कितनी हंसना भूल गई है। और उसको मिला, कितनी तकलीफ से उसने बच्चे पैदा किया, फ़ायदा क्या हुआ, एक और लड़की। और जब ऐसा रेप हो रहा है तो जाहिर उसका भी एक दिन रेप हो सकता है, भगवान ना करे। तो ऐसा क्या फ़ायदा हो बेटी पैदा करने का। सरकार के कहने से क्या होता है, बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बची। तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सरकार एक संस्था है, हम लोग को ही स्टैंड लेना होगा और अपने आसपास के लोगों को ही केयर में करना पड़ेगा कि हम कुछ अपराध नहीं हो रहा है तो ध्यान रखें उसका, एक दूसरे पर नज़र रखें। रेपिस्ट की शक्ल अलग तरह की होती है और मासूम लोग अलग तरह के होते हैं। तो आज का रक्षाबंधन मैं चाहूँगी उन लोगों के नाम समर्पित जो अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपनी ही नहीं सबकी बहन की इज़्ज़त कीजिए, प्यार कीजिए और आज से एक नया सिस्टम शुरू कीजिए कि सब एक दूसरे को प्यार करेंगे। तो मेरा ब्लॉग लंबा हो रहा है तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए, क्योंकि जो मैंने बोला है वो गुस्से में बोला है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। मैंने अचानक बात रक्षाबंधन से शुरू हुई थी और फिर गुस्से में आके यहाँ तक पहुँच गई है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, किसी को बुरा लगा हो तो। बाय बाय।